Everyone, okay, welcome to the new video. In this video we are going to discuss the problems of exercise 4.2 quadratic equation 10th standard. okay. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है और कैसे किसी भी पॉलिनोमियल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. ओके, अब इस एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है उसे वहां पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. बेसिकली हमें उसके रूट्स पता करना है. ओके, रूट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. हम लोगों ने ये जो कंसेप्ट है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पॉलिनोमियल चैप्टर में. ओके, तो जीरोस का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में रखे तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा. सो एक्स इज इक्वल टू दैट वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज रूट ऑफ द इक्वेशन. सो ऑलरेडी हम लोगों को ये भी चीज पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होता है एंड दैट इज द रीजन ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी हैविंग एट मोस्ट 2 रूट्स और इट विल बी हैविंग एट मोस्ट 2 जीरोस. दोनों का मतलब एक ही है. सो इन शॉर्ट आई कैन से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज नथिंग बट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो अब ये जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हमें सॉल्व करना है कैसे? बाय द फैक्टराइजेशन मेथड विच वी हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड. कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं? जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, सो 1 इंटू -10 विल बी -10. ओके, अब ये -10 को हमें दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है. मतलब इस -10 के को दो ऐसे नंबर -10 के हमें दो ऐसे फैक्टर लिखना है जिनको अगर मल्टीप्लाई करे तो -10 आना चाहिए, प्लस या सब्ट्रैक्ट करे इट शुड कम -3. तो विल टेक 5 टू 10. ओके, अब यहाँ पे जो साइन होता है, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट का जो साइन होता है वही साइन यहाँ पे बड़े वाले नंबर के साथ आ जाएगा. सो -5 + 2 -3 हो जाएगा. 5 टू 10 और प्लस माइनस माइनस. सो -10 के ये दो फैक्टर हम लोग यूज करने वाले हैं. सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द फैक्टर्स. सो लेट्स सॉल्व. एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 इज इक्वल टू 0. यहां से हम x कॉमन लेंगे. सो x -5 यहां से +2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो x -5 इज इक्वल टू 0. अब इन दो टर्म में से मैं x -5 जैसे ही बाहर लूंगा अंदर बचेगा x + 2 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज हाउ वी हैव टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आफ्टर दैट x -5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0. Therefore, x is equal to 5 or x is equal to -2. So this is how we have got the answer. So x is equal to 5 and -2 are the roots of this quadratic equation. Now let's go for the question number 2. यहाँ पे भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? कांस्टेंट टर्म -6 है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है. सो -6 × 2 ये हो गया -12. अब -12 को हमें इस तरीके से फैक्टराइज करना है जिसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करे तो +1 आना चाहिए. सो 4 3 12. ओके, तो हम लोगों ने इसको 4 3 12 इस तरीके से फैक्टराइज कर लिया. अब यहाँ पे जैसा कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड x के कोएफिशिएंट का जो साइन होगा वही साइन बड़े वाले नंबर के साथ आना चाहिए. सो +4 3 एंड इट शुड बी माइनस, क्योंकि 4 3 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 4 - 3 इज गोइंग टू बी +1. सो 2x स्क्वायर + 4x - 3x - 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x + 2 -3 कॉमन लेंगे तो x + 2 इज इक्वल टू 0. अब x + 2 अगर मैं बाहर ले लूंगा तो अंदर बचेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0. Therefore, x + 2 is equal to 0 or 2x - 3 is equal to 0. Therefore, x is equal to -2 or x is equal to 3/2. So, x ये दोनों क्या है? Roots of this quadratic equation. Okay, now question number 3. इस केस में देखो constant term is 5√2 that will be multiplied by the x square का coefficient √2. So 5 √2 into √2.
तो रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा 2 एंड 5 टू जा 2 इज गोइंग टू बी 10. सो बेसिकली 10 को हमें दो ऐसे नंबर में फैक्टराइज करना है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस 10 आना चाहिए. सो दिस इज वेरी इजी, दैट इज 5 टू जा 10. ओके, सो रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट टू इज इक्वल टू 0. अब यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? वी कैन टेक x एज कॉमन. तो हमें अंदर क्या मिलेगा? रूट टू एक्स प्लस 5 प्लस. अब देखो यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? वी कैन टेक रूट 5 आउटसाइड. सो जैसे ही रूट टू, एक्चुअली दिस इज रूट टू हम बाहर निकालेंगे तो 2 इज नथिंग बट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट टू इंटू रूट टू. सो एक रूट टू अगर यहां से बाहर आ गया है तो अंदर एक रूट बचेगा एंड ये x प्लस यहां पे रूट टू बाहर जा चुका है तो 5 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों टर्म में ये वाला टर्म कॉमन है, टेक इट आउट. सो रूट टू एक्स प्लस 5 बाहर आएगा और अंदर बचेगा x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0. देयरफॉर रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0. Therefore x is equal to minus 5 upon root 2 और x is equal to minus root 2. So ये दोनों जो वैल्यू है, these are the roots of this given quadratic equation. Now let's go for the question number 4th. यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 1/8 है, so what I am going to do? I am going to simplify it little bit. I'll multiply this term by 8. तो ये कितना हो जाएगा? 8 to the 16x square minus 8x plus 1 and whole divided by 8 is equal to 0. So 1/8. अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं? देखो, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो न्यूमरेटर में इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 16. अब 16 को हमें दो ऐसे नंबर में फैक्टराइज करना है जिससे प्लस या माइनस करे तो यहां पे माइनस 8 आना चाहिए. सो विल टेक 4 4 जा 16. जैसा कि यहाँ पे माइनस चाहिए तो आई विल टेक माइनस एंड माइनस, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो 1/8. यहां से मैं 4x बाहर लूंगा तो अंदर 2x माइनस 1 और 4x बाहर लेंगे तो 4 4 जा 16 तो 4x आएगा. यहां से माइनस 1 बाहर लेंगे सो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 1/8 ये क्या हो जाएगा? 4x माइनस 1 अंदर बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ये देखो, ये 8 उस साइड जाएगा देन दिस विल बिकम 0. ओके, एंड आफ्टर दैट अगर इस चीज को हम देखें सो दिस इज नथिंग बट 1/8. 4x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, दैट मीन्स आंसर इज गोइंग टू बी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4 और यहां से भी सेम आंसर आएगा. सो इसका मतलब जो इसके रूट्स होने वाले हैं, रूट्स इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू 1/4. ये जो 8 है ये इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा और 4x माइनस 1 दो बार है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर देखो स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट इज 0 only and 4x minus 1 is equal to 0 and that is the reason x is equal to 1/4. Okay, now this is the question number 2nd का first. Again it's a word problem. Okay, and you have to read it twice or thrice to understand it completely and to have a clear picture idea that कि question में actually हो क्या रहा है. So see, John and Jivanti together have 45 marbles. अब देखो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया है कि जॉन और जीवंती दो लोग हैं जिनके पास टोटल मार्बल कितना है? 45 है दोनों का मिला के. सो हम क्या करते हैं? लेट जॉन हैव x नंबर ऑफ मार्बल्स. अच्छा, अगर जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स है सो 45 में से अगर मैं x माइनस कर दूंगा तो जो बचा हुआ है वो किसके पास आ जाएगा? जीवंती के पास आ जाएगा. सो जीवंती विल हैव how many marbles? 45 minus x number of marbles.
अब क्या हो रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। इसका मतलब जो जॉन के पास अब x मार्बल था, अब 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद मतलब x में से कितना हो गया, अभी 5 उसके घूम हो गए, तो अभी उसके पास कितने मार्बल है, x माइनस 5 नंबर ऑफ मार्बल्स। ये किसके हैं, ये जॉन के। कब, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। ओके, नाउ जीवंती के पास भी जितने मार्बल है उसमें से भी 5 मार्बल्स वो घुमा देती है। सो 45 माइनस एक्स माइनस 5, 45 माइनस 5 ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। सो 5 मार्बल दोनों ने घुमा दिया है। इसका मतलब जॉन के पास है x माइनस 5 और जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स। अब आगे क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। मतलब अब जितने इनके पास मार्बल बचे हुए हैं उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 124। दैट मीन्स x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स, ओके, दैट शुड बी इक्वल टू 124। सो अब इसको हम ओपन करते हैं। पहले x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45 सा कितना हो जाएगा 200, ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी 5x इज इक्वल टू 124. So we have to solve it and we have to write it in the ordered form, that is in the quadratic equation के फॉर्म में. So this is going to be, देखो ये x स्क्वायर को मैं इस साइड लेकर आऊंगा, so this is going to be x स्क्वायर, ओके, 40 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 45x, और ये 45x इस साइड आएगा, देन दिस इज गोइंग टू बी माइनस 45x. अब ये माइनस 200 है, ये भी इस साइड आएगा तो प्लस 200 हो जाएगा, 200 प्लस 124, 324 इज इक्वल टू 0. तो फाइनली हमने उसको अरेंज कर लिया और इस क्वेश्चन को हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाके अब लेकर आ चुके हैं. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड. अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. 324 मल्टीप्लाई बाय 1 इज गोइंग टू बी 324. अब हमें इसके दो ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, सो 324 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो हमें माइनस 45 मिलना चाहिए. सो द नंबर इज गोइंग टू बी 36 मल्टीप्लाई बाय 9. अब जैसा कि यहाँ पे माइनस है, सो आई विल टेक माइनस, बट यहाँ पे प्लस है तो माइनस यहाँ पे भी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 36 9 जा 324. सो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. 36 और 9 को अगर हम ऐड करेंगे तो 45 आ जाता है. सो अब यहाँ से हम लोग अगर x कॉमन लेंगे, सो अंदर बचेगा x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x माइनस 36 अगर मैं बाहर निकालूं, अंदर बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9. ओके, सो दैट मीन्स देखो जॉन, हम लोगों ने x की वैल्यू क्या ली थी 36 ली थी. इसका मतलब जो जॉन के पास कितने मार्बल होंगे जॉन के पास, जॉन विल बी हैविंग 36. इफ जॉन के पास 36 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस 36. सो जीवंती के पास हो जाएगा 9 मार्बल्स. ओके, इफ जॉन के पास 9 मार्बल्स होंगे तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस 9, दैट इज 36, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. Okay. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys. Okay. So सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, number of toys हमें नहीं पता है, we'll take x is the number of toys. Now the cost of the production of each toy. Okay. So cost of production of each toy is going to be 55 minus x. Okay. Now after that, अब क्या दिया हुआ है, on a particular day the total cost of production was 750 rupees. Okay.
on a particular day that is 750 रुपीज। मतलब कि पूरे दिन में जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है दैट इज 750 रुपीज। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि जितने हम लोगों ने टॉयज बनाए हैं दैट मल्टीप्लाई बाय देयर प्राइस, जो जितना अमाउंट होगा दैट विल बी 750 रुपीज। सो हम लोग कितना एक दिन में कितना टॉयज बना रहे हैं, एक्स, और एक टॉय की प्राइस कितनी है 55 माइनस एक्स। और जब इस पूरे का मतलब जितने नंबर्स हम बनाए हैं उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 750 रुपीज। ये होता है इसका मतलब कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितना मैं टॉयज बनाया हूं उन सब का प्राइस अगर मैं मिला दूं तो दैट विल बी 750 रुपीज। नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। सो दिस इज गोइंग टू बी 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750. Therefore, now bring this minus x square to the right hand side and we'll get x square, ये भी उस साइड आएगा तो माइनस 55x प्लस 750 is equal to 0. Now we have to break this 750 into two terms in such a way that अगर हम उसे माइनस करें या प्लस करें तो माइनस 55 आना चाहिए। ओके, सो वी नो 30 इंटू 25 करेंगे देन दिस इज गोइंग टू बी 750। यहाँ पे जो बड़े x के कोएफिशिएंट का जो साइन है वो बड़े वाले नंबर के साथ आना चाहिए। नाउ माइनस 30 एंड अब यहां भी देखो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 25 लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस 30 माइनस 25 इज गोइंग टू बी माइनस 55 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें 750 देगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमने x कॉमन लिया, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लिया, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। सो if we'll take the therefore the number of toys either it will be 30 or 25. So this is going to be the answer. Okay, now in question number 4th यहाँ पे क्या बोला है that find the two consecutive positive integers whose sum of whose square is 365. तो we'll take first term जो हम लोग लेते हैं वो हम ले लेते हैं x, और जो नेक्स्ट इसका कंसेक्यूटिव टर्म बोला है तो वो क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर, क्या बोला है यहाँ पे, सम ऑफ उस स्क्वायर इज, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 365 आ रहा है। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, नाउ लेट्स ओपन इट विथ a प्लस बी द होल स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। ओके, 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब प्लस 1 ये इस साइड आएगा तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डिवाइड द कंप्लीट इक्वेशन बाय 2 एंड आई विल गेट x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, 2 1s are 2, फिर 2 8s are 16, 2 2s are 4, so that is equal to 0. Now I have to break that minus 182 in such a way that इनको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 182 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो x आना चाहिए। सो वी नो 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 करेंगे सो विल गेट 182। x के कोएफिशिएंट के साइन का कोएफिशिएंट का जो साइन होता है दैट शुड बी द बड़े वाले नंबर का साइन। सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सो नाउ टेक x आउटसाइड, सो विल गेट x प्लस 14 माइनस 13 बाहर लेंगे, सो विल गेट x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 13। ओके, सो नाउ इन दिस केस सिंस यहाँ पे जैसे बोला है कि दोनों कंसेक्यूटिव कैसे पॉजिटिव है, सो x इज इक्वल टू माइनस 40 वी वोंट कंसिडर, सिर्फ हम x इज इक्वल टू 13 ही कंसिडर करेंगे।
सो पहला नंबर 13 है और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 14. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ओके, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं. ओके, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. तो बेस हमें नहीं पता है, आई विल टेक इट एज x, और जो इसका एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 कम है. दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी x माइनस 7. ओके, नाउ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर और हमें हाइपोटेनियस कितना दिया, 13 सेंटीमीटर. फाइंड द अदर टू साइड्स. So as this is a right angle triangle, we can use Pythagoras theorem over here. So x minus 7 the whole square plus x square is equal to 13 square. So x square minus 7 to the 14x plus 49 plus x square is equal to 169. So x square plus x square 2 times x square minus 14x plus 49 minus 169 is equal to 0. So 2x square minus 14x, अब 169 में से 49 जाएगा, so this is going to be minus 120 is equal to 0. Now I can divide whole equation by 2. I'll get x square minus 7x minus 60 is equal to 0. Now I have to break minus 60 in such a way that इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 60 आना चाहिए, प्लस और माइनस करे तो माइनस 7 आना चाहिए. सो 12 5 60 हो जाएगा. x के कोएफिशिएंट का साइन माइनस है तो इसके साथ माइनस आएगा. 12 5 60 माइनस, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 यहां से कॉमन लेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. Therefore, x minus 12, x plus 5 is equal to 0. Therefore, x is equal to 12 or x is equal to minus 5. As the base, that is length, cannot be negative, इसलिए हम ये वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे. x is equal to, अगर 12 हम कंसीडर करेंगे, then side is going to be 7 less than that. That means side कितना हो जाएगा, 5. Okay, so this is the answer for question number 5th. Okay, now question number 6, that is, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles. So this is the statement जिसको हमें mathematical form में convert करना पड़ेगा. So सबसे पहले number of articles हमें नहीं पता है, so let's take number of articles be x. Now the cost of production of each article was, up now we have to take cost of production of each article. मतलब एक आर्टिकल का प्राइस कितना है, that is 3 more than twice the number of articles. That means 3 plus 2x. So number of articles कितना हम लोग बना रहे हैं, x, और एक आर्टिकल का प्राइस है 2x plus 3. ओके, नाउ इन दिस केस इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, मतलब जितना आर्टिकल हम लोगों ने बनाया है दैट शुड बी मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, दैट इज 2x plus 3. ये कितना है, 90 रुपीज है. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन. सो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये 90 इस साइड आएगा तो माइनस 90 इज इक्वल टू 0. ओके, सो इन दिस केस नाउ 19 टू सा कितना हो जाएगा, माइनस 180. अब इस दो नंबर, इसको हमें ऐसे दो नंबर में फैक्टराइज करना है जिससे प्लस या माइनस करे तो प्लस 3 आना चाहिए. सो विल टेक इन दिस केस 15 इंटू 12. 15 इंटू 12 अगर हम लोग करेंगे तो 180 हो जाएगा. x के कोएफिशिएंट का जो साइन है वो बड़े वाले नंबर के साथ आएगा, प्लस यहां हमें चाहिए माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 15 12 जा 180. सो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ यहां से हम x कॉमन लेंगे, सो अंदर बचेगा 2x प्लस 15 माइनस, यहां से हम लोग कितना कॉमन ले सकते हैं,
वी कैन टेक 6 कॉमन फ्रॉम ओवर हियर, तो अंदर बचेगा 6 2 ज़ा 12, दैट मीन्स 2x, माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस 15 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 2x प्लस 15, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 2x प्लस 15 is equal to 0 और x minus 6 is equal to 0. So x is equal to minus 15 upon 2 और x is equal to 6. So जैसा कि number of article negative नहीं हो सकता है, so we'll exclude this value. We have to take x is equal to 6. So number of article हमने कितना बनाया 6. Okay. एक आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे. So 3 plus 2 into 6, 6 2 ज़ा 12 plus 3. सो आंसर आ जाएगा 15. सो हम लोग 6 आर्टिकल बना रहे हैं और एक आर्टिकल का प्राइस है 15 रुपीज, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.2. ओके, एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव स्किप्ड बिकॉज दैट इज इजी वन, यू कैन ट्राई इट और वो इजीली सॉल्व हो जाएगा. बट स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज, डू लेट द क्वेश्चन नंबर इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.